नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली में अब पानी के मुद्दे पर बड़ी राजनीति गर्मा गई है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले दिनों बीजेपी की ओर से दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले के आरोप लगाए गए थे और अब दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड के सभी फंड को रोकने के आरोप लगाए। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के कहने पर दिल्ली के वित्त सचिव आशीष वर्मा ने अगस्त के महीने से ही दिल्ली जल बोर्ड के सभी फंड बंद कर दिए। आतिशी आगे कहती है कि वित्त मंत्री के लिखित आदेश के बाद भी वित्त सचिव फंड जारी नहीं कर रहे। आप सोचिए, वित्त मंत्री के कहने पर भी सचिव जो है फंड जारी नहीं कर रहे हैं, यानी कि अधिकारी नहीं सुन रहे। फंड की कमी की वजह से जल बोर्ड के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। जल बोर्ड के रूटीन के काम जो हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। आतिशी ने कहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को गंदा पानी और सीवर ओवरफ्लो जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आतिशी ने इस मामले में उपराज्यपाल से दखल देने की अपील की है ताकि दिल्ली वालों को जल संकट से जूझना ना पड़े। तो दिल्ली जल बोर्ड के फंड को रोके जाने के आरोप की बात करें। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने ये आरोप लगाए हैं। अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा तो कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को ही दिल्ली के लिए संकट करार दिया है। इस वक्त पानी बकायदा आ रहा है सबके घरों में, मगर इन पे दबाव है। इन्हें ये डर लग रहा है कि अब हमारे भ्रष्टाचारों की जांच होंगी, तो एक स्टेटमेंट दी है जिससे पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की है कि दिल्ली में पानी की कमी हो जाएगी, दिल्ली में ठेकेदार काम नहीं करेंगे। अरे भाई, ठेकेदारों को भी पता है कि तुम उनका पैसा खा चुके, तो वो तो काम करेंगे ही नहीं। तो इस सब की जांच होनी चाहिए। आतिशी को अपने आप को सामने रखना चाहिए। स्वयं मुख्यमंत्री भी 1 वर्ष दिल्ली जल बोर्ड के मंत्री रहे थे, उन्हें स्वयं को भी पेश करना चाहिए। सौरभ भारद्वाज को भी खुद को लाना चाहिए और जेल में बैठे हुए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इन सब की भूमिका की जांच होनी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा संकट तो जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी है दिल्ली वालों के लिए। जितना समय ये एक दूसरे से लड़ने के लिए नष्ट करते हैं, उसका 10% समय भी अगर ये दिल्ली के लोगों के लिए लगा दें तो मैं समझता हूँ दिल्ली की समस्या सुलझ जाएंगी। अब दिल्ली के लोगों को जागने का समय आ गया है कि उनको फैसला करना है कि ये आपस में लड़ने वाले लोग चाहिए या गवर्नेंस वाले चाहिए। दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या आ जाए तो ये लड़ेंगे आपस में, दिल्ली में छठ पूजा आ जाए तो ये लड़ेंगे आपस में, दिल्ली में कोई संकट आ जाए, पहले जो है यही आपस में लड़ते रहते हैं। उस संकट से निपटना तो बाद में, या तो ये दिल्ली वाले फैसला कर लें कि पहले एक बार ही इनको ही लड़ने दें आपस में। तो मैं समझता हूँ दिल्ली वालों को अब सोचने का समय आ गया है कि इन लोगों से छुटकारा पाए। सबसे बड़े संकट तो यही दोनों हैं दिल्ली के लिए।